नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां एसएस पब्लिक स्कूल नेवादा में बाल दिवस पर एनुअल फंक्शन धूमधाम से आयोजित। जंगीपुर क्षेत्र स्थित एसएस पब्लिक स्कूल नेवादा में बाल दिवस पर वार्षिक समारोह बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज शक्ति सिंह रहे, जबकि पीटीओ गाजीपुर लव कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी राकेश सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी आलोक यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह का थीम जेम्स ऑफ इंडिया, द लेजेंडरी पर्सनैलिटीज रहा। विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर बाल मेले और विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां बच्चों द्वारा बनाए गए व्यंजन स्टॉल और ड्रोन, हवाई जहाज और S-400 मिसाइल जैसे मॉडल प्रमुख आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। दूसरा जो हमारा बाल मिला वे बच्चे जिन्होंने, अगर शिवम कुमार यहाँ उपस्थित हो या उनके अभिभावक उपस्थित हो, साथ ही बच्चों को हराते हुए सिल्वर इन्होंने प्राप्त किया। क्लास 8A, फ्रॉम क्लास 8B, अन्य सिंह, सानवी सिंह, यादव, देखने के बाद जो साइंस एग्जीबिशन और फूड स्टार्ट हो चुका है। और मोनी कुशवाहा, मैं साक्षी चाहूंगा कि वो अपनी 2 पंक्तियों की कविता इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोले। IPL होगा, इसलिए 27 का वर्ल्ड कप होगा। जगह है बस समय के लिए हम अपने नए आधुनिक दुनिया के लिए बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं और क्या क्या हमारी प्लानिंग है, जिससे आधार पर हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो लेट्स गो विद द प्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिपल सर एंड आई विल बी स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। सर अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई शुड मेक इट क्लियर, टुडे इज द बाल मेला दिवस and the purpose for this exhibition is to showcase the world that learning should not be only inside class. Learning सिर्फ क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए, लर्निंग क्लासरूम के बाहर होनी चाहिए, जो शिवशक्ति पब्लिक स्कूल बहुत बखूबी से निभाता है। आज आप देखेंगे हमारे एग्जीबिशन में हर विभाग से, आइदर इट इज साइंस और सोशो इकोनॉमिक और फ्रीडम फाइटर और म्यूजिक एंड आर्ट, हर विभाग से जो लेजेंडरी पर्सनालिटीज हमारे यहाँ से निकले, जो आप कार्यक्रम में देख रहे हैं, जिन जिन पर्सनालिटीज की बात हो रही है, उनसे कई ज्यादा पर्सनालिटीज को बच्चों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया है। और मैं हर गार्जियन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया करके समय बिताएं हर प्रोजेक्ट पे। आपको एक इनोवेशन दिखेगा, बच्चे की थॉट प्रोसेस दिखेगी। सो विद दैट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। और सभी बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस बाल मेला में।
और हर साल हम लोग कुछ न कुछ टीम जो गेस्ट आए थे इस साल भी आए हैं, वो जरूर बताएंगे हमको कि क्या उन्होंने अनुभव किया है, क्या परिवर्तन हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले ये बच्चों के होलिस्टिक एजुकेशन, उनका जो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और सोशल, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों पे वर्क किया जाता है, जिसका आगे सर आज एसएस पब्लिक स्कूल में किस तरीके का कार्यक्रम रहा है, उद्देश्य क्या था? एसएस पब्लिक स्कूल नवादा लावा के सर्वप्रथम तो मैं इनके प्रबंधक को, इनके प्राचार्य को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मुझे तो कई बार इस विद्यालय में आने का अवसर मिला, लेकिन इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो अधिष्ठाता हैं, उनकी जो मुहिम है इस सुदूर इलाके में शिक्षा के अलग को जगाने के लिए, उस क्रम में मुझे लगता है आज ये वार्षिकोत्सव विद्यालय का है, जिसमें हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ के बच्चों की एक्टिविटी, उनके क्रिएटिविटी को देखते हुए लग रहा है कि आपका शिक्षा का जो मिशन है गाजीपुर में एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के बच्चे, मेरी पूरी शुभकामना है कि यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के अपने जीवन की यात्रा में अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुँचे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में आप विद्यालय प्रबंधक के पास बैठे हैं और विद्यालय में उपस्थित हैं, क्या बताएंगे मिशन शक्ति के बारे में? आप देखें, मिशन शक्ति भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को एम्पावर्ड बनाने की बात है, उनको शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं विद्यालय परिवार से, विद्यालय के प्रबंधक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि बालकों के साथ साथ बालिकाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए कि वो किस क्षेत्र में उनकी रुचि है। तो प्राइमरी स्टेज से ही, मिडिल स्टेज से ही उनको उस दिशा में ले जाने के लिए खास तौर से बालिकाओं को, उनके अभिभावकों को मोटिवेट करके उनको मिशन शक्ति के इस मुहिम के तहत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के बच्चों को मैं शुभकामना देते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा और कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। जब आप अपना एम क्लियर रखेंगे तो आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे वहाँ तक प्राप्त होंगे और ये विद्यालय परिवार इन बच्चों के साथ सदैव खड़ा रहेगा। आप अपना परिचय बताइए। मैं सिद्धार्थ गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिव शक्ति पब्लिक स्कूल नेवादा लावा गाजीपुर। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या था इसका? आज का कार्यक्रम बाल दिवस मनाया जाता है, जो 14 तारीख को जवाहरलाल नेहरू के जन्म तिथि के लिए। उसी को हमने एक दिन पहले किया है, क्योंकि 14 तारीख को हम छुट्टी देना चाहते हैं बच्चों को। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम शिक्षा को क्लासरूम से उठा के बाहर मैदान में लाएं। क्यों ना हम लर्निंग को अपने इन्वायरमेंट से लें, क्यों ना हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं। तो आज हम लोगों ने एग्जीबिशन का भी आयोजन किया और हमने कल्चरल एक्टिविटी का भी आयोजन किया कि बच्चों को एक इम्पैक्टफुल फुल लर्निंग डे मिले। लगातार इस तरीके का कार्यक्रम विद्यालय में होना और बच्चों को प्रोत्साहित करना किस तरीके का संदेश जाता है क्षेत्रवासियों में? जैसे मैंने पहले भी कहा था अपनी स्पीच में कि आज का जो समाज है वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग से लेके विजडम बेस्ड लर्निंग पे आ गया है। अब आपको चीज़ें याद करने का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि आपको ज्ञान कंप्यूटर में मिल सकता है, फोन से मिल सकता है। अब विजडम की बात है, एआई के पास विजडम नहीं, एआई के पास ज्ञान है, बट विजडम एक्सपीरियंस से आता है, जो आपको अदर एक्टिविटीज से मिलती है, जो आपको क्लासरूम पे नहीं। ऐसे में देखा जाए कि मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है, आपके विद्यालय में मिशन अभियान चला? उसका आयोजन किया गया था, बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं सहित क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहेंगे कि बच्चे का दिमाग बहुत प्लास्टिक होता है, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हम बच्चे के दिमाग को जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें अगले दशक में पूरे विश्व में राज करना है तो ये कार्यक्रम बच्चों से शुरू होना चाहिए, उसी अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। विद्यालय प्रांगण में एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, जिले में पहला ऐसा विद्यालय, इस पे क्या फोकस करेंगे आप? बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर, जितना आधुनिक से आधुनिक चीजें बताई जाए, हमारे बच्चे भविष्य में रोल मॉडल की तरह उभरे। और आज का हमारा टॉपिक है जेम्स ऑफ इंडिया, लेजेंडरी पर्सनालिटी। उन्हीं पर्सनालिटी को डिनोट करता है जिन्होंने भारत को एक अगले स्तर पे ले गया। हम अपने बच्चों से यही उम्मीद करेंगे कि इनसे सीख लेके वो भी
लगता है कि अगले